वैदिक गणित के इससे पिछले कालांशों में अपन ने एकाधिकेन के बारे में भी अलग से पढ़ा था और परम मित्र के बारे में भी अलग से पढ़ा था। अब हम जो आगे सीखने वाले हैं उसमें ऐसी कोई संक्रिया सीखेंगे जहां पर एकाधिकेन का प्रयोग भी होता हो और परम मित्र का प्रयोग भी होता हो। तो एकाधिकेन मतलब एक ज्यादा और परम मित्र मतलब ऐसे दो अंक जिनका योग 10 होता है। तो हम ऐसी संक्रिया सीखेंगे जहां पर इन दोनों का उपयोग हो सके। तो इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम ऐसे गुणा सीखेंगे जिनमें परम मित्र भी आते हो और एकाधिकन का प्रयोग किया हो। जैसे कि मैं कोई उदाहरण के रूप में लेता हूं, 17 को मैंने 13 से गुणा करना है। तो अब जब जो गुणा हम यहाँ पर सीख रहे हैं उसकी गुणा की शर्त क्या है कि पीछे के जो दो अंक होंगे यानी कि इकाई के अंक होंगे वो एक दूसरे के परम मित्र होंगे और दहाई का अंक है जो वो समान होना चाहिए। ध्यान देंगे, दहाई का अंक समान होना चाहिए और इकाई के अंक एक दूसरे के परम मित्र होने चाहिए। तो उनके गुणा करने में हमको कोई हासिल वगैरह की आवश्यकता नहीं रहती। सीधा सीधा 7 को 3 से गुणा किया, 21 आया और जो एक है उसको अपने से एकाधिक से गुणा करना, यानी कि एक को हम किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक बार लिख भी सकते हैं कि 1 गुणा 2, तो ये हो गया हमारा 221। तो 17 को 13 से हमने गुणा किया तो 221 आ गया। अब हम कोई और उदाहरण लेते हैं। मान लो हमने उदाहरण लिया 82 गुणा 88, 82 गुणा 88, ठीक है। यहां भी वही शर्त हमारी लग रही है कि जो इकाई के अंक हैं वो एक दूसरे के परम मित्र हैं और जो दहाई का अंक है वो दोनों में ही क्या है? समान है। तो हम फिर से वही अभिक्रिया लगाएंगे। 2 को 8 से गुणा किया, कितना आया अपना? 16। और 8 को अपने से एकाधिक अंक से गुणा किया, यानी कि 8 को हमने किससे गुणा किया? 9 से किया। तो 8 9 कितना आ गया? 72। तो ये हो गया अपना 7216। यानी कि दो अंकों की संख्या को हमने बिना कोई हासिल का उपयोग किए या फिर गुणा या जीरो का अंक लगाए हमने सीधे सीधे उत्तर निकाल लिया 7216। कोई और उदाहरण भी हम लेते हैं, उसके बाद इसका और एक अच्छा उपयोग हम देखेंगे। ये उदाहरण हमने लिया, मान लो हमने ले लेते हैं यहाँ पे 73 गुणा 77, ठीक है। तो वही 7 को 3 से गुणा किया 21 और चूंकि दोनों में 7 है तो 7 को अगले अंक यानी कि एकाधिक अंक से गुणा किया। 7 को 8 से गुणा किया, कितना आ गया? 56। तो 5621। इस विधि का उपयोग करते समय एक बात का हमको ध्यान रखना है कि जो ये वाला हिस्सा है उसमें 2 अंक आना जरूरी है। कई बार कई विद्यार्थियों का ये रहता है कि सर ऐसा नहीं आता है हमारा, जैसे कि हमने 29 को 21 से गुणा किया। तो हमारा नियम वही लग रहा है, दोनों परम मित्र हैं और यहां पर दोनों समान अंक है। तो 9 को 1 से गुणा किया तो हमारा आ गया 9 और 2 को एकाधिक अंक 3 से गुणा किया तो हमारा आ गया 6। लेकिन वास्तव में ये 69 तो होता नहीं है। ध्यान रखना है, खासकर 9 और 1 वाले तरीके में हमको ध्यान रखना है कि यहां पर हमको 09 लिखना है, ठीक है। तो अब हमारा 29 गुणा 21 हुआ 609। इस प्रकार हम एकाधिकेन और परम मित्र का उपयोग करके संख्याओं के गुणा आसानी से कर सकते हैं।